मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर बोल रहे थे जो आप पढ़ाते हैं सर उसका नोट्स व्हाट्सएप में भी सेंड कर दीजिए ना। अच्छा ठीक है। यस। आ गया सारे कोई क्या? हेलो। यस सर। यस सर। जितना कोई आना होगा आ गया होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हम लोग प्लास्टिक वर्किंग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्लास्टिक वर्किंग, जिसमें हम लोग शॉर्टली हम लोग डिस्क्राइब कर चुके थे हम लोग रोलिंग का, फोर्जिंग का, एक्सट्रूशंस का। ठीक है, स्पिनिंग का बाकी था। ठीक है, स्पिनिंग ड्राइंग। तो स्पिनिंग इज एन ऑपरेशन परफॉर्म फॉर शेपिंग thick sheet metal into a hot state by pressing it against a revolving form is known as spinning। ठीक है, स्पिनिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम लोग का थिक मेटल्स होता है जो कि हीट स्टेट में रहता है। ठीक है, थ्रू उसको क्या बोले, या तो रिवॉल्विंग के प्रोसेस में बोल सकते हैं, या तो फिर उसको हीट करके ही हम लोग वहाँ पर डालते हैं। तो हीट स्टेट में रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी टूल के थ्रू हम लोग उसको प्रेस करते हैं अगेंस्ट ए रिवॉल्विंग फॉर्म। कहीं पे एक शेप बना होगा जो कि क्या क्या होगा, घूम रहा होगा, और उस घूम रहे हुए जो शेप होगा, जो डाई होगा, उसके ऊपर में जो थिन प्लेट होता है उसको हम उसके ऊपर में रखते जाते हैं। तो जो थिन प्लेट होता है, जो डाई होता है, उसी का वो शेप ले लेता है। ठीक है, इज कॉल्ड स्पिनिंग। एंड स्पिनिंग परफॉर्म टू शेपिंग थिक metal sheet metals in a hot state by this pressing it against a revolving form is known as spinning। okay? एक एग्जांपल देखा जाए तो तुरंत समझ में आएगा। स्पिनिंग, क्या होगा, सपोज ये लेथ मशीन्स का हेड स्टॉक्स है, ये स्पिंडल है उसका, जो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। उसमें हम लोग एक शेप लगाए हुए हैं जो इस तरह का शेप का है। ठीक है, इस तरह का शेप का है, ऐसे, है ना, इस तरह का शेप का है। और हम लोग यहाँ पे क्या रखे हुए हैं, एक सीट मेटल रखे हुए हैं जो पतला सा है, जो थोड़ा सा हीटेड है, सीट है बस। अब हम क्या किए, इसको
ये रिवॉल्व हो रहा है, रोटेट हो रहा है, और यहाँ से हम इधर से एक टूल लेके गए, ये दिस टाइप ऑफ ये पार्टिकुलर टूल्स है। इस टूल को हम लोग यहाँ पे क्या किया, सिर्फ सटाए, तो ये पतला होने की वजह से, थिन होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये बेंड होना स्टार्ट होगा। ठीक है, बेंड मीन्स कि वो चिपकना स्टार्ट होगा, किस पे, कहाँ तक, जहाँ तक उसको कोई सपोर्ट ना मिले। और सपोर्ट कौन सा दे रहा है, ये डाई दे रहा है मेरा, जो कि ऑलरेडी मेरा इस शेप का बना हुआ है, ये डाई दे रहा है। ठीक है, तो वो डाई में जाके सपोर्ट ले लेगा, सपोर्ट ले लेगा तो उसी के शेप का ये बनता जाएगा। फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, तो इसका जहाँ तक जिस तरह का शेप रहेगा उस तरह से ये बन के रेडी हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, एक रिवॉल्विंग ये हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, जिसमें हम लोग शीट मेटल्स को क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, प्रेस कर रहे हैं अगेंस्ट रिवॉल्विंग ये। ठीक है, इसी ऑपरेशन को हम लोग स्पिनिंग ऑपरेशन बोलते हैं। एक्चुअल ऑपरेशन होते हुए इसमें दिखाया हुआ है। एक पतला सा एक सीट था, जिसको कि इस तरह का एक डाई बना हुआ है, उसके ऊपर में हम जस्ट ये प्रेस कर रहे हैं। प्रेस कर रहे हैं तो क्या, उधर जो डाई बना हुआ है, जो रिवॉल्व हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ये बनता जा रहा है। इसको बड़ा परात बोल सकते हैं। तो घर पे हम लोग का यूज़ करते हैं हम लोग, यहाँ पे फिर से अटैच करके इसको क्लोज कर दिया जाएगा, फिर हम लोग इस पर पानी वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, देखो इस तरह का है, ये इस तरह का शेप का है, अभी इस तरह का शेप का है। और यहाँ पे जस्ट हम एक शीट मेटल्स रखे हुए हैं पतली सी। अब यहाँ से क्या करेंगे, टूल पास कराएंगे इसके साथ, टूल लेके जाएंगे। जो टूल कटिंग नहीं करेगा, बस इसको प्रेस करेगा वो टूल। ठीक है, जैसे हम टूल्स को यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, इधर दबेगा। कहाँ तक दबेगा, जहाँ तक ये डाई बना हुआ है, उसको उधर तो नहीं जा सकता है। तो ये फिर फाइनली हम ऐसे करके जैसे टूल लेके आएंगे तो इसके जैसा शेप बना हुआ है उसी का शेप का वो बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, इस ऑपरेशन को हम लोग स्पिनिंग ऑपरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है ड्राइंग। इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कप शेप पार्ट्स फ्रॉम फ्लैट शीट मेटल्स ब्लैंक्स बाय बेंडिंग्स एंड प्लास्टिक फ्लो ऑन द मेटल्स। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, शीट मेटल्स का ही यूज करते हैं, थिन शीट मेटल्स का ही यूज करते हैं। और इसमें क्या करता है, जनरली ड्राइंग का क्या प्रोसेस है कि वो प्रोड्यूस क्या करता है, कप शेप। ठीक है, कप शेप का मतलब इस तरह का कोई भी शेप बनेगा, है ना। ये जरूरी नहीं कि इसको स्क्वायर ही हो, ये राउंड ही हो, ये कुछ भी शेप हो सकता है, रेक्टेंगल जो भी। लेकिन इस तरह का जो शेप होता है, जिसमें कोई अगर शीट मेटल ऐसा है, उसको हम बीच से दबा दिए और ये वाला पोर्शन हटा दिए ऊपर वाला, इसको बोलेंगे हम लोग कप शेप। ठीक है, तो ड्राइंग का मेन फंक्शन क्या है, ये प्रोड्यूस क्या करता है, कप शेप पार्ट फ्रॉम किससे, फ्लैट शीट मेटल से, ब्लैंक बाय बेंडिंग्स एंड प्लास्टिक फ्लो ऑफ द मेटल्स। ठीक है, एक ऑपरेशन, दो ऑपरेशन होता है किसमें, शीट मेटल्स में, एक ब्लैंकिंग एंड एक पियर्सिंग। ठीक है, ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग। ठीक है, सपोज एक पतला सा ऐसा सीट है ना, अगर यहाँ से राउंड कटिंग कर दिए तो यहाँ पे क्या हो गया, होल हो गया, होल हो गया ना। अगर हमको इसका यूज करना है, इस जो कटिंग किया हुआ इस पोर्शन का यूज करना है, तो ये ऑपरेशन क्या कहलाता है, ब्लैंकिंग कहलाता है। ठीक है, और इस शीट मेटल्स में ही ये जो राउंड कटिंग किए और यूज करना है हमको ये राउंड पीस का जो कटिंग किए इससे इसका, तो इस ऑपरेशन को बोलते हैं हम लोग पियर्सिंग। यूज करने के ऊपर डिपेंड कर रहा है हम लोग का। ठीक है, अगर कटआउट पोर्शन यूज हो रहा है इसको पियर्सिंग,
इस ऑपरेशन को बोलेंगे। और कटआउट पर्सन स्क्रैप में जा रहा है और जो जिसमें ब्लैंक किए, जिसको होल किए, वो पर्सन यूज हो रहा है, तो इज कॉल्ड ब्लैंकिंग। अभी हम लोग आएंगे इस चैप्टर में, प्रेस वर्किंग में ये चीज है, ठीक है। सपोज वाशर देखे हो तुम लोग, वाशर? यस सर। वाशर देखे हो ना, किसी भी नट वुट लगाने से पहले हम Yes, लोग क्या sir. लगाते हैं? वाशर लगाते हैं, है ना। तो वाशर को अगर कटिंग किए हैं, राउंड पीस रहता है ना वो, और उसके अंदर में और एक होल रहता है, ठीक है। तो ये जो होल कटिंग के, ये कहीं से किसी एक शीट मेटल से कट करके निकाले हैं ना हम लोग, इस शीट मेटल से कट करके निकाले हैं, है कि नहीं? यस और नॉट? यस सर। तो इस शीट मेटल से कट के निकाले, तो ये जो ऑपरेशन बना था, ये क्या ऑपरेशन कहलाया? पियर्सिंग ऑपरेशन, ठीक है। लेकिन अब इससे और एक होल निकालना है ना, तभी तो हम लोग इसको घुसाएंगे। इससे एक होल और निकालना है, जो कि मेरा स्क्रैप में चला जाएगा। इसका तो कोई यूज नहीं करना है हमको, सिर्फ इसी का यूज करना है। तो इस ऑपरेशन को हम लोग बोलेंगे ब्लैंकिंग ऑपरेशन। इसमें हम लोग का ये सीट यूज हो रहा है वर्क के लिए, और जो ब्लैंक हुआ वो मेरा स्क्रैप में चला गया। इसमें क्या हुआ, हम लोग का ये सीट स्क्रैप में चला जा रहा है, और जो ब्लैंक हुआ, जो बेकार हो गया, कट के निकल गया, वो मेरा वर्कपीस में यूज हो रहा है। इसको बोलेंगे हम लोग पियर्सिंग, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग। तो हम लोग के यहाँ पे क्या यूज कर रहा है? कप से पार्ट्स फ्रॉम फ्लैट मेटल्स ब्लैंक, है ना, ब्लैंकिंग को यूज कर रहा है बाय बेंडिंग, यानी कि इसको यूज कर रहा है ये, इस पोर्शन को पहले से ब्लैंक कट करके निकाला हुआ इस पोर्शन को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं? प्लास्टिक फ्लो कर रहे हैं। किसी मेटल्स को हम लोग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की ओर लेके जा रहे हैं, प्लास्टिक फॉर्म कर रहे हैं, इस कोल्ड, ठीक है। ड्राइंग, इस ऑपरेशन को ड्राइंग डालते हैं। अब ये होता कैसा है दिखाते हैं। ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग, ओपन नहीं हो रहा है, ये देखो, है ना। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, पहले से ब्लैंक है, आ गया। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, ये सेक्शन किया हुआ है, ये ऑलरेडी क्या है, ब्लैंकिंग, ब्लैंक किया हुआ है। ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, ब्लैंक है। इसके ऊपर में हम क्या किए, सीट मेटल को रखे, और उसके ऊपर से एक पंच लेके आ रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, नीचे दबा रहा है। तो नीचे कहाँ पे दबेगा ये सीट? जहाँ पे ये होल है ना, वहीं पे दबेगा। इधर तो नहीं दबेगा, इस साइड में तो नहीं दब सकता है, क्योंकि इसके ऊपर में क्या है, यहाँ पे सपोर्ट लगा हुआ है। तो जहाँ पे होल किया हुआ है, तो हम लोग को जिस तरह का शेप चाहिए होता है, हम उस तरह से ये होल बनाते हैं, ये ब्लैंक बनाते हैं हम लोग, और ऊपर से उसको क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं, है ना। तो ये थिन होने की वजह से क्या होता है, ये नीचे की ओर दबता है, और पार्टिकुलरली जिस तरह का शेप हम लोग का यहाँ पे बना होता है, उसी तरह का शेप वो फॉर्म ले लेता है। देखो ना, यहाँ पे इसको फर्स्ट हाफ में धीरे लेके आया, फिर उसे और थोड़ा सा नीचे ले गए, फाइनली यहाँ पे लेके आए, फाइनली हम लोग इस तरह का बनाए, ठीक है। इस तरह के ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। तुम लोग को मैं लास्ट क्लास में भी बोला था कि तुम लोग थोड़ा सा मटेरियल साइंस का जो ये था, टॉपिक था, उस सबको तुम लोग को पढ़ के आने का। हाँ, जितने टाइप का प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स का, ये सबको जब तक नहीं पढ़ोगे तो ये चैप्टर भी तुम लोग को अच्छे से समझ में नहीं आएगा, है ना। जैसे कि हार्डनेस क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, मेलेबिलिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, टफनेस क्या होता है, ये सब क्या है, सारा चीज़ मेटल का प्रॉपर्टीज़ है ना।
ये सब का डेफिनेशंस बहुत छोटा छोटा है। ये सब का डेफिनेशंस अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे या फिर नहीं पढ़े हो, थर्ड सेमेस्टर में सब पढ़े हो, इसके बिना कैसे तुम लोग आयरन कार्बन डायग्राम बनाए। तो ये सब को थोड़ा सा रट लेने का, थोड़ा समझ लेने का वरना इस चैप्टर में बहुत ऐसा जगह आएगा तो छोटे छोटे ये सब चीज वर्ड यूज होंगे, जिसको तुम नहीं समझ पाओगे तो पूरा ये डेफिनेशन तुमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कोल्ड वर्किंग प्रोसेस एंड हॉट वर्किंग प्रोसेस। ठीक है। A number of operations performed in hot working and cold workings are common. बहुत सारा ऑपरेशंस ऐसा है जो कि हम लोग हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग दोनों में करें तो उसका कॉमन ही होगा, दिखेगा कॉमन। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका जो प्रॉपर्टीज है वो सेम हो। ठीक है। A number of operations performed in hot working and cold working are common. However, cold working has an altogether different effect on the structure and physical properties of the work metals. Obviously, क्योंकि कोल्ड वर्किंग में हम लोग क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से हम लोग नीचे हीट करके हम लोग वर्क करते हैं, और हॉट वर्किंग में क्या करते हैं हम लोग, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर हॉट करके हम लोग हीट करके हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है। कोल्ड वर्किंग रिक्वायर्स मच हायर प्रेशर देन हॉट वर्किंग। कोल्ड वर्किंग में क्या करते हैं हम लोग का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है कंपेयर टू हॉट वर्किंग। बिकॉज ऑफ इन हॉट वर्किंग्स क्या होता है, हम लोग हीट ज़्यादा देते हैं तो प्रेशर कम लगाना पड़ता है क्योंकि वो लिक्विडिफाई हुआ रहता है। ठीक है। लेकिन कोल्ड वर्किंग में क्या होता है, ये लिक्विफाइड नहीं रहता है, ये सॉलिड पर्सन ही रहता है, जिसको हम लोग को अगर मोल्ड करना है, उसको किसी चीज़ में शेप देना है तो हम लोग क्या प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये तुम लिख सकते हो जब कंपेयर करोगे। ठीक है। मच हायर प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग में क्या होगा, कम लगेगा। इट डज नॉट प्रोवाइड एन appreciable reductions in size. In cold working, the deformations of the metal takes place by mechanism called slip. ठीक है। तो मैकेनिज्म एक होता है जिसका नाम है, जिसको हम लोग स्लीप बोलते हैं। ये जब हम लोग कोल्ड वर्किंग करते हैं तब होता है। ठीक है। तो व्हाट इज स्लीप? स्लीप इज द प्रोमिनेंट मैकेनिज्म ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस इन मेटल्स। अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन फिर तुम लोग को अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत है। लास्ट क्लास में तुम लोग को हम ये कर चुके हैं। ठीक है। तो स्लीप इज द प्रोमिनेंट मैकेनिज्म। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख मैकेनिज्म है एक। ठीक है। ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस इन मेटल्स। इट इन्वॉल्व्स स्लाइडिंग अ ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल ओवर वन अदर अलोंग्स, है ना। जो क्रिस्टल्स है हम लोग का, ठीक है, क्रिस्टल्स का जो ब्लॉक है वो क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर में होते हुए वो मूव करता है। ठीक है। स्लाइडिंग अ ब्लॉक क्रिस्टल ओवर वन अदर अलोंग डिफिनिट क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स आर कॉल्ड स्लीप। ठीक है। स्लीप अकर्स व्हेन शियरिंग स्ट्रेस अप्लाइड एक्सीड ए क्रिटिकल वैल्यू। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, द एक्सटेंट टू विच ए मेटल्स कैन बी कॉल्ड वर्क डिपेंड्स ऑन इट्स डक्टिलिटी। ठीक है। आप बताओ डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी अगर समझ में नहीं आया है तो फिर इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है। कोई बताओ डक्टिलिटी, व्हाट इज डक्टिलिटी, क्या बता सकता है? सर डक्टिलिटी सर वो होता है जो मेटल को मार मार के सर वायर का जितना बना सकते। हाँ ठीक है, मतलब कितना सॉफ्ट है मटेरियल्स, मटेरियल्स कितना सॉफ्ट है ना। अगर सॉफ्ट नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है। इट्स कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी ड्रॉन और प्लास्टिकली डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चर, है ना। इट इज देयरफॉर एन इंडिकेशंस ऑफ हाउ सॉफ्ट द मटेरियल्स, है ना, मटेरियल्स कितना सॉफ्ट है।
द हायर द डक्टिलिटी ऑफ द मेटल्स द मोर इट कैन बी कोल्ड वर्क, है ना। जिसका डक्टिलिटी जितना ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोल्ड वर्किंग कर सकते हैं, है ना। क्योंकि इसमें हम लोग प्रेसेस लगा के हम लोग ये करते हैं, वरना क्या हो जाएगा, रेप्चर्स हो जाएगा। हॉट तो कर नहीं रहे हम लोग, हीट तो कर नहीं रहे हैं ना, ज्यादा हीट नहीं कर रहे तो वो लिक्विफाइड नहीं हो रहा है। यानी कि हम लोग को ऐसा मेटल्स को चूज करना है जिसका डक्टिलिटी ज्यादा हो, या तो फिर जिस मेटल्स का डक्टिलिटी ज्यादा हो उस मेटल्स को हम लोग जनरली प्रीफर करेंगे कोल्ड वर्किंग प्रोसेस करने का। Cold working is carried out below the crystallization temperature. Since crystallization does not take place in cold working, the grain are permanently distorted. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, डिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से बिलो में वर्क करते हैं। Residual stresses are set up during cold working and heat treatment is necessary to neutralize these stress. What is residual stresses? यहाँ पे एक वर्ड आया residual stresses, कोई बता सकता है? Anybody? रेसिडुअल स्ट्रेसेस किसको बोलते हैं हम लोग? अच्छा, हीट ट्रीटमेंट किसको बोलते हैं? हीट ट्रीटमेंट क्या होता है? कैसे पढ़े हो थर्ड सेमेस्टर में? हीट ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई मेटल सॉफ्ट है या फिर उसका प्रॉपर्टीज लो है तो उसका प्रॉपर्टीज को हाई करने के लिए किसी भी चीज को, ठीक है। तो रेसिडुअल स्ट्रेसेस भी क्या होता है, जब हम लोग वर्क करते हैं, सपोज लाइक किसी मेटल्स में क्या है, वेल्डिंग किया हुआ है, ठीक है, वेल्डिंग किया हुआ है, अगर दो मेटल्स को वेल्डिंग किया हुआ है, ऐड किए हुए हम लोग, तो जब हम लोग उस पर कोई भी वर्क करेंगे वेल्डेड किया हुआ पे, तो चांसेस क्या रहता है कि जहाँ पे वेल्डेड किया हुआ है ना, वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, और चांसेस क्या रहेगा, वहाँ से टूट ना जाए जब हम लोग कोई वर्क करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो स्ट्रेस है उसको बोलते हैं रेसिडुअल स्ट्रेसेस। तो ये फॉर्म हो सकता है किसी भी मेटल्स में, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज को और इंक्रीज करने के लिए या फिर रेसिडुअल स्ट्रेसेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग उस वर्कपीस में सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग हीट ट्रीटमेंट कर लेते हैं, ठीक है। उसके प्रॉपर्टीज को हम लोग इंक्रीज करते हैं, ठीक है। Hot form steel products are called work by processes like squeezing, bending, drawing, and shearing to obtain thinner materials, better surfaceness, improved mechanical properties, and greater dimensional accuracy. हम लोग कोल्ड वर्किंग में जनरली हम लोग किस किस वर्क या फिर कौन कौन से ऑपरेशंस करते हैं हम लोग,
स्क्वीजिंग करते हैं, बेंडिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, सीयरिंग करते हैं, ठीक है। इस तरह के ऑपरेशंस हम लोग किस में करते हैं, हम लोग कोल्ड वर्किंग में करते हैं, जिससे कि हम लोग का उसमें सरफेस फिनिश बेटर होता है और उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी इंप्रूव होता है। क्योंकि ये सब जनरली क्या है, थिन मेटल्स में वर्किंग किया हुआ चीज़ है। स्क्वीजिंग हो गया, बेंडिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, शेयरिंग हो गया। तो थिन मेटल्स को अगर हम लोग हॉट वर्किंग में यूज़ करेंगे तो उसका डिसएडवांटेज ये है हॉट वर्किंग का कि वो हीट करके हम लोग करते हैं। हीट करके करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का जो मेटल्स, जो थिन मेटल्स है वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ने लगेगा, है ना। तो हम लोग का जो जो एक्चुअल फॉर्म है जिसको हम लोग अचीव करना चाह रहे हैं वो मिलेगा नहीं हम लोग को, ठीक है। एडवांटेज क्या है कोल्ड वर्किंग का, द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द मेटल इज इंक्रीज, बेटर डायमेंशनल कंट्रोल, ठीक है। हैंडलिंग ऑफ कोल्ड पार्ट इज इजियर कंपेयर टू हॉट पार्ट, small components can be shaped economically at fast rate, the process has better interchangeability of parts। इंटरचेंजेबिलिटी का क्या मतलब है, कोई बताएगा इंटरचेंजेबिलिटी? जो का अंदर का पार्ट है वो पहले से बेहतर हो जाता है। और थोड़ा नाम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करो ना, इंटरचेंजेबिलिटी। सर एक्सचेंज, सर एक्सचेंज हो जाता है सर उसमें। आइडेंटिकल क्वालिटी पार्ट्स, आइडेंटिकल पार्ट्स सर बोल क्वालिटी सर एक्सचेंज होने का सर कैपेबल होता है उसमें। नहीं 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 नहीं, इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका आइडेंटिकल बनाना है तो हम लोग इस प्रोसेस में बड़ी आसानी से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल पार्ट या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग में कौन सा देश सबसे आगे है, चाइना, है ना। और दूसरे देश के जैसे कि कोई सा भी राफेल है उसको देख के वो बना लेगा दूसरा टाइप का, या फिर उसको चोरी कर लेगा उसका ये को, और रिवर्स इंजीनियरिंग की वजह से वो क्या कर लेगा, उसको बना लेगा। उसी तरह बहुत सारा इसका लिमिटेशंस है और डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। द टूल एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्स आर हैवी, मोर पावरफुल एंड हैंड्स एक्सपेंसिव, है ना। इसमें क्या हम लोग को ज़्यादा प्रेशर्स लगाना पड़ता है, उसके वजह से सारे टूल्स और इक्विपमेंट्स क्या हम लोग का हैवी होना चाहिए। फोर्स रिक्वायर्ड फॉर मोर डिफॉर्मेशंस आर हाई, ये सब इसका क्या है, लिमिटेशंस है। और भी है। हम लोग आते हैं आप हॉट वर्किंग में। In this process of deformations which is conducted above recrystallization temperatures of the metals or alloy, हम लोग हॉट वर्किंग में क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर्स के अबव हम लोग उसको हीट करके किसी भी मेटल्स में वर्क करते हैं। इन हॉट वर्किंग द मेटल्स आर गिवन शेप बाय सब्जेक्टिंग देम टू फोर्स which may be applied by hammering, pressing, rolling, upsetting और bending। हॉट वर्किंग में हम लोग जनरली क्या करते हैं जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, हम लोग हैमरिंग की वजह से करते हैं, हैमरिंग करके करते हैं, प्रेसिंग करके हम लोग करते हैं, रोलिंग करके करते हैं, ऑफसेटिंग करके करते हैं, बाइंडिंग करके हम लोग इसमें हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। द रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर ऑफ स्टील इज 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 50 to 100 डिग्री सेल्सियस above the lower critical temperature, and from the lead, tin and zinc it is at और नियर रूम टेम्परेचर। ये क्या होता है ना, बहुत इसका ये बहुत कम होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये सब जो मेटल्स है कुछ कुछ जिसको हम लोग रूम टेम्परेचर्स में ही हम लोग करके आराम से हॉट वर्किंग प्रोसेस कर सकते हैं। इन हॉट वर्किंग scales is formed and it is not possible to get a smooth surface. Many hot work parts
आर फिनिश्ड बाय कोल्ड वर्किंग, है ना। बहुत सारा ऐसा ये है बोल रहा है पार्ट है जिसको हम लोग हॉट वर्किंग से अच्छा सरफेस फिनिश दे सकते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ हीटिंग बहुत ज़्यादा होता है उसकी वजह से हम लोग इसके सरफेस को बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं बना सकते हैं। It is also not possible to get the most accurate size due to contractions of metals or cooling। क्या बोले हम लोग, जब हीट करते हैं और जब वो सोलिडिफाई होता है तो मेटल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है ना। इसीलिए हम लोग इसमें जो एक्यूरेट बनाने का होता है वो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए हम लोग हॉट वर्किंग में क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसा साइज बनाते हैं कि जो हम लोग का अचीव साइज है उससे थोड़ा ज़्यादा ही बनाते हैं, बाद में उसको मशीनिंग कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है इसके, ऑन हीटिंग ए पीस ऑफ मेटल इट बिकम सॉफ्ट, इट प्लास्टिसिटी इंक्रीजेज एंड देयरफॉर लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू अचीव डिफॉर्मेशंस। ठीक है, नो स्ट्रेन हार्डनिंग। व्हाट इज स्ट्रेन हार्डनिंग, हम बोले ना इतना वर्ड यूज आएगा ना तुम लोग का, ये से क्या बोलते हैं, क्या नाम था चैप्टर का, थर्ड वाला, मटेरियल साइंस। सारा वर्ड जितना यूज हो रहा है सब मटेरियल साइंस का है। क्या होता है स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग जनरली होता है कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में। ठीक है, ये उसका डिमेरिट्स है वहाँ का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका मेरिट्स है। स्ट्रेन हार्डनिंग से क्या होता है ना, उसके सरफेस में डक्टिलिटी आ जाता है, सॉफ्ट हो जाता है मटेरियल। इसकी वजह से हम लोग को क्या करना पड़ता है, उस ऊपर वाले जो सरफेस है उसको हटाना पड़ता है। स्ट्रेन हार्डनिंग इज जनरली डिफाइंड एज द हीटिंग ऑफ ए रिलेटिवली low temperature after cold working. During strain hardening, the strength of the material is increased and ductility decreases. तो ये चांसेस नहीं रहेगा हम लोग का स्ट्रेन हार्डनिंग होने का, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली हीट से हम लोग वर्क कर रहे हैं। पोरोसिटी ऑफ द मेटल इज मिनिमाइज। पोरोसिटी का क्या मतलब है यहाँ पे, पोरोसिटी का मतलब है कि पोरस मेटल्स कैन अब्जॉर्ब फ्लूइड एंड मिक्सचर्स, है ना, क्योंकि हम लोग हीट से करते हैं तो ये हम लोग का पोरोसिटी कम होगा, जिसकी वजह से हम लोग का क्या होगा, पोरोसिटी होने की वजह से क्या होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, रस्ट लगेगा। तो ये सब चीज़ है, और भी डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज भी है इसका, हाई टेम्परेचर्स काउज ऑक्सीडेशन और स्केल्स फॉर्म्स, हेंस द सरफेस फिनिश इज पुअर। हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, हम लोग का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग उसका सरफेस फिनिश बहुत अच्छा नहीं दे सकते, हम लोग ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ जाता है। डायमेंशन एक्यूरेसी इज पुअर, क्लोज टॉलरेंसेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। बहुत नियर क्लोज और एक्यूरेट वाला वर्क पीस करना है तो हम लोग हॉट वर्किंग में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन ऑफ लॉस फ्रॉम द सरफेस लेयर्स, है ना, ऊपर में कार्बन को ये कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग अच्छी क्वालिटी सरफेस फिनिश में नहीं दे सकते हैं। कॉस्ट ऑफ टूल इज हाई, हॉट वर्किंग में क्या होता है, टूलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है।
हीट की वजह से क्या हो जाता है, क्रैक डिफॉर्म्स हो जाता है, उसमें क्रैक आ जाता है ये में सरफेस में। देखो फटीग स्ट्रेन, अल्टीमेट स्ट्रेस, सब चीज़ आएगा इसमें। प्रिंसिपल हॉट वर्किंग प्रोसेस में क्या क्या करते हैं हम लोग, हॉट वर्किंग, हॉट रोलिंग, हॉट फॉर्जिंग्स, हॉट एक्सट्रूशन, हॉट स्पिनिंग, वेल्डेड पाइप्स एंड ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग, रोलिंग, पियर्सिंग, रोल पियर्सिंग, हॉट ड्राइंग, इतना सारा हम लोग हॉट वर्किंग प्रोसेस से हम लोग करते हैं। ठीक है, ये सब ऑपरेशन। तो नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे फोर्जिंग। ऊपर के जो भी चीज़ था ये सब का डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। रोलिंग का है अलग चैप्टर में, एक्सट्रूशंस भी अलग चैप्टर्स में है। स्पिनिंग एंड ड्राइंग नहीं है हम लोग के पास, तो हम लोग इस चैप्टर में जब हम लोग का फोर्जिंग नाम ही है चैप्टर्स का, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ फोर्जिंग करेंगे। रोलिंग एंड एक्सट्रूशंस के लिए अलग से चैप्टर है। ठीक है, कोई अटेंडेंस ले लो, सेंड करो तो कौन कौन है यहाँ पे। तो ये एक लड़का मेरे को पर्सनली सेंड करो ये अटेंडेंस। कर दिया क्या, आवाज आ रहा है मेरा? ठीक है, ओके, आ गया, पुरंदर ने कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे फोर्जिंग्स और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैमर यूज करते हैं वगैरह वगैरह। आ गया है, अटेंडेंस हो गया बाबू, छोड़ दो अब। ये सब चीज़ देखेंगे हम लोग, कौन कौन से ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं फोर्जिंग से। क्लासिफिकेशन ऑफ हैमर, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट डे करेंगे हम लोग। तुम लोग लीव कर सकते हो, क्लास खत्म हो गया आज। सर इसका नोट्स भेज दीजिएगा ना सर ग्रुप में। ओके ओके, अभी तुरंत भेज देते हैं। ठीक, ये वाली ऐसे बुक का ही है ये, बस समझा रहे हैं तुम लोग को, लेकिन फिर भी अगर नहीं है बहुत के पास तो भेज देते हैं। खुद का बनाया हुआ नोट्स नहीं है मेरा। पहले पहले वाला ही भेज दीजिएगा सर। पहले किसका, कास्टिंग का क्या? यस सर। अच्छा ओके ठीक, पहले अभी इसको तो भेज देता हूँ, फिर मैं कास्टिंग वाला एक जगह एकजुट करके इधर उधर है, फिर उसको सेंड करूँगा। ठीक, ठीक है सर। ओके, तुम लोग लीव कर सकते हो।